एक और जहां सूबे में अलविदा जुमे की नमाज, राणा सांगा पर विवाद और नकारात्मक मुद्दे की सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने 8 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां 26 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और आगरा वासियों के सामने अपने 8 सालों का ब्यौरा पेश किया, तो वहीं इसके अगले दिन यानी 27 मार्च को सीएम योगी ने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं के तहत चयनित अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। तो वहीं दूसरी ओर नकारात्मक राजनीति करने वालों और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों पर हमला बोलते हुए उन्होंने सबक सिखाने की चेतावनी भी दे दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी में भाजपा सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल का ब्यौरा रखने के लिए पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित कर योगी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक और जहां सूबे में नकारात्मक सियासत खेलने का क्रम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं को पास कर आयुष विभाग में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें बधाई दी और साथ ही आने वाले भविष्य के लिए ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा भी दी। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही प्रदेश था जो पहले बीमारू राज्य था और असल में यह राज्य बीमारू नहीं था, बल्कि बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी। तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी, तुरंत निर्णय नहीं दे पाती थी और समाज का हर तबका इसी वजह से परेशान था। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 8 साल पहले की सरकारी व्यवस्था पर जिस तरीके से लोग शक किया करते थे, वो शक अब खत्म हो गया है और इन 8 सालों के दरमियान डबल इंजन की सरकार ने लोगों के बीच सरकार के ऊपर भरोसे को और भी अधिक कायम किया है। और इन 8 सालों में जो उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की रहीं, उनको गिनाते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जरा खुद सुन लीजिए। ये वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने है, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जहां महाराणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के भाषण को लेकर एक और जहां हिंदुओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है और वो कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
जो कभी औरंगजेब तो कभी लुटेरे महमूद गजनवी के सेनापति मसूद गाजी तो कभी बाबर का पक्ष लेकर अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहले तो अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का उन्होंने समर्थन किया और फिर खुद बैकफुट पर आ गए। बैकफुट पर आते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। अपने उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। भाजपा दरारवादी पार्टी है। एक और जहां अखिलेश यादव इतिहास के पन्नों पर नजर न डालने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दबे तुपे शब्दों में अपने पिता द्वारा कार सेवकों पर अयोध्या में चलवाई गई गोलियों वाले ऐतिहासिक पन्ने को भी ढकने की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि उस पर भी कोई बात ना हो। वहीं हिंदुओं को भरमाने में लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव व उनके सहयोगी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया अभिभूत थी कि श्री अयोध्या धाम में प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। इसके साथ ही यूपी में डबल इंजन की सरकार के जरिए पिछले 8 सालों में किए गए विभिन्न कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लोगों को लाभ का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा और साथ ही सपा और कांग्रेस की जमकर धुलाई भी की। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर मैं और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद से राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। फिलहाल एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी कंफ्यूजिव राजनीति खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते हुए अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का एक तरफ समर्थन कर रहे हैं और ट्वीट कर दूसरी तरफ उससे बैकआउट भी हो रहे हैं। फिलहाल एक और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और यूपी में भाजपा सरकार के कार्यकाल का ब्यौरा भी आप सभी के सामने है, यानी जनता के सम्मुख उपस्थित है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कंफ्यूजिव राजनीति का उदाहरण भी। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के कार्यों को लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।